क्या कहा? कह रही हूँ कि आओ अखबार पढ़े। हाँ पढ़ो पढ़ो, जरूर पढ़ो। शुक्र है तुम्हें कुछ पढ़ने का शौक तो पैदा हुआ। जी गोया मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अलिफ का नाम भला नहीं जानती। आज तक घास ही तो छीलती रही हो। तुमसे ये किसने कहा? अरे तुम तो सब कुछ जानती हो, इससे किस इनकार है। मैं तो ये कहना चाहा था कि अखबार पढ़ने का शौक बहुत अच्छा होता है। जब तुमने अखबार पढ़ने का इरादा जाहिर किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। जाने भी दो, क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हें खुशी हुई? जरूर हुई होगी। अगर मैं तुम्हारी तरह रोज सुबह सवेरे उठ के ये मुआ अखबार पढ़ना शुरू कर दूं, तो देखो जनाब की खुशी कहाँ रहती है। अगर सुबह उठ के तुम्हें खुद टोस्ट सेकना, दूध उबालना, चाय का पानी बनाना पड़े ना, तो ये मुआ अखबार इस घर में नजर भी नहीं आएगा। तुम तो दिन ब दिन अंग्रेज बनते जा रहे हो। वाह भाई वाह, ये अंग्रेज बनते चले जाने की भी एक ही कही। खाने के बाद जो सिगरेट पिए वो तुम्हारे नजदीक अंग्रेज हैं। शेविंग के बाद आफ्टर शेविंग लोशन लगाए तो अंग्रेज। नाश्ते पर अखबार पढ़ने वाला भी अंग्रेज। भूले से बातचीत में एक दो शब्द अंग्रेजी के बोल दिए तो भी अंग्रेज। चलो भाई अंग्रेजी सही, ये कोई गाली थोड़ी है जो चिढ़ जाऊंगा। वो तो तुम ही हो जो उस रोज चिढ़ गई थी जब मैंने तुम्हें मेम कहा था। मेम हो तुम्हारी कोई होती सोती, मैं क्यों बनूं मेम? वो लाल मुंह वाली बंदरिया अगर तुम्हें इतनी ही पसंद है तो मुझसे बिहा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? किसी ने तुम्हें मजबूर थोड़ी किया था। किसी ऐसी वैसी को घर उठाकर घर बसा लिया होता तो आज इन झगड़ों की नौबत नहीं होती। ये लाजवंती, तुम अखबार पढ़ने वाली थी। मैं परमात्मा जाने क्या क्या करने वाली थी, लेकिन इस घर में आके ऐसे जंजाल में फंस गई कि सब कुछ भूल गई। कभी बीते दिनों को याद करती हूँ तो बेइख्तियार आहें निकल आती हैं। मैं सोचती थी मेरे सारे सपने इस घर में पूरे हो जाएंगे। हाय, पर जो किस्मत में लिखा हो वो कैसे मिट सकता है? सबके साथ ऐसा होता आया है लाजवंती। भाई ये भी तो हमारे जीवन का एक रंग है। शादी के बाद शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में जब बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, दूसरे दर्द शुरू हो जाते हैं तो एक थकान सी महसूस होती है। खैर ये भी तो हमारे जीवन का एक रंग है। सुखी सुखो तो क्या मजा। भाई मीठा ज़्यादा हो जाए तो मन को नहीं बाता लाजवंती, जबान को कड़वा मालूम होने लगता है। छोड़ो तुम इन बातों को, अखबार पढ़ो। हाँ, आओ अखबार ही पढ़े। तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई है, तुम पढ़ो मैं सुनती रहूंगी। लो भाई मैं पढ़ देता हूँ। ये सब तो बेकार की खबरें हैं, जर्मनी और इटली के डिक्टेटरों की खबरें। और ये पूरा कॉलम तो हिटलर की बकवास से भरा पड़ा है। ये कॉलम जरा ठहरो, ये मुआ हिटलर कौन है? बड़ा चर्चा हो रहा है आजकल इसका। परसों धोबी धुलाई लेके आया तो कहने लगा सरकार इसे आखिरी धुलाई समझिए, सभी घाटों में थोड़ी ही देर में हिटलर का कब्जा हो जाएगा। ये हिटलर जात का कोई धोबी है क्या? धोबी क्यों होगा, वो तो अच्छा भला इंसान है। यानी जर्मनी का डिक्टेटर। अच्छा, डिक्टेटर किसे कहते हैं समझती हो? डिक्टेटर? हाँ। एडिटरों और एक्टरों की किस्म का कोई आदमी मालूम होता है। तुम ही बता दो ये डिक्टेटर किसे कहते हैं? डिक्टेटर उस आदमी को कहते हैं, ठहरो मैं तुम्हें मिसाल देकर समझाता हूँ। देखो ये हमारा घर है जी। यहाँ तुम हो, हैं, हमारा मुन्ना है, दुर्गा नौकरानी है, मेरे पिताजी हैं, माताजी हैं और मैं। सब लोग मुझे बड़ा मानते हैं। क्यों? क्योंकि घर का इंतजाम मैं करता हूँ। लेकिन मैं सबकी राय लेके बाद काम करता हूँ लाजवंती। अब अगर कल से मैं इस घर में सिर्फ अपनी बात मनवाना शुरू कर दूँ, सबसे अपना कहा मनवाना शुरू कर दूँ, तो मैं वो ना रहूँगा जो मैं पहले था। ठीक है ना? ठीक है। तो अब मैं डिक्टेटर बन जाऊँगा। अब जब मैं डिक्टेटर बन जाऊँगा तो मुझे पूरा अधिकार होगा कि मैं आलूओं को टमाटर कहने लगूँ, टमाटरों को घड़ियाँ, घड़ियों को रेवड़ बांध कहने लगूँ। सुबह का नाश्ता रात के 12 बजे हो, डिनर सुबह किया जाए, लंच रात, चाय सोडा लेमन दोनों मिला कर पी जाए, हैं? रोटी पहले खाई जाए, सालन बाद में खाया जाए। बस बहुत हो चुका। क्या पागल खाना में ताले लग चुके हैं? क्या पागल खाने में अब कोई जगह नहीं बची? तुम क्या समझते हो? डिक्टेटरों की जगह पागल खाने में है। और ये रोज उनका हाल जो अखबारों में छपता है, वो डिक्टेटर बहुत बड़ा आदमी होता है। बावली, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं होता। भाई वो जो बोले सब उसकी बात मानते हैं, प्रजा को उसकी हर बात माननी पड़ती है। वो दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। हाँ, मैं तुम्हारी सब बात ना अच्छे से समझ रही हूँ। ये अखबार पढ़ पढ़ के तुम भी घर में हिटलर बनना चाहते हो, पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी ये डिक्टेटरी यहाँ न चल सकेंगी। जिस दिन तुमने आलूओं को टमाटर कहा और टमाटर में फूंक भरना शुरू करा, मैं अपने मुन्ने को यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ से चल दूंगी। उससे ये पागलपन देखा जाएगा। अरे भाई तुमसे ये किसने कहा कि मैं इस घर में डिक्टेटर बन जाऊंगा? भाई इस जर्मनी की हिटलर तो तुम हो।
मैं तो जी हजूरी हूँ, सब हुक्म मानता चला जाता हूँ। सब हुक्म मानते चले जाते हैं। तुमने कहा और मैंने मान लिया। शादी के 2 दिन बाद जब मैंने तुमसे कहा था कि हे नाथ ये सिगरेट पीना छोड़ दो, तब तुमने मुझसे क्या कहा था, याद है? क्या कहा था? कि लाज प्यारी तुम मुझे हुक्म दे सकती हो, ये इल्तिजा कैसी? मैं तुम्हारे लिए अपनी अजीज से अजीज चीज छोड़ सकता हूँ, तो ये सिगरेट क्या चीज है? जो तुम्हारे मुंह से धुएं के बादल उड़ रहे हैं, क्या बताते हैं? हमारी शादी को 4 बरस गुजर चुके हैं, क्या जरा तुम हिसाब करके बताओगे अब तक तुम कितने सिगरेट पी चुके हो? सिगरेट की क्या बात करती हो लाज? पिया पिया ना पिया ना पिया, तुम तो मामूली से मामूली बात भी ले बैठती हो। सिगरेट पीना मामूली बात हुई तो कभी कभी विस्की और बियर पीने में क्या हर्ज है? उन मुई एक्टर्सों के यहाँ जाने में क्या मुजायका है? रेस और ब्रिज खेलने से क्या होता है? दोस्तों के साथ बाहर गुलछड़े उड़ाने से क्या बिगड़ता है? कुछ भी नहीं, बस स्त्री घर में पड़ी पड़ी घुलती रहे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जाने भी दो, मुझसे अब इन मामूली बातों की फहरिस्त न बनवाओ। तुम अखबार पढ़ो। अखबार? हाँ, अखबार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर जी में नहीं चाहता तो मत पढ़ो। अरे जी क्यों नहीं चाहता, जरूर जी चाहता है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं रहा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए हमसायों से लड़ाई मोल ली, रिश्तेदारों को छोड़ा, गुलामी का तोप गले में डाला, भाई अपनी मोटर बेच दी कि तुम्हारी चूड़ियाँ बन जाए। मैं हर साल हिंदुस्तानी दवा खाने का हलवा खाया करता, लेकिन इस बार मैंने वो भी ना लिया कि तुम अपनी सहेलियों की दावत कर सको। मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन तुम्हारा वो प्रेम जो मर्द के दिल की ग़िज़ा होता है, मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे ये बता दो कि तुम्हारा प्रेम मैं किस कीमत पर खरीद सकता हूँ? एक आने में ये किसकी आवाज है? कौन बोला? आज का ताजा अखबार, एक आने में। भाई मैं तो हैरान हो गया था कि एक आने में तुम्हारा प्रेम कैसे मिल सकता है। मिल सकता है, लाओ एक आना। एक आना लेकर क्या करोगी? अखबार खरीदूंगी, जरा गर्मा गर्म खबरें पढ़ेंगे। अरे जल्दी लाओ, कहीं वो चला ना जाए। जल्दी दो। अरे ओ छोकरे, जरा ठहरियो। एक आने में मगर क्या, आज का ताजा अखबार गर्मा गर्म खबरों से भरा हुआ। तो मेरी लाजवंती क्या कम गर्म है? मगर आज की लाजवंती कदरे ठंडी मालूम होती है। ले आई हूँ, धड़ाधड़ बिक रहे थे। अच्छा, लगता है बड़े हंगामे की बातें लिखी है। पढ़ो ना, जरा पढ़ के सुनाओ, मगर जरा हौले हौले पढ़ना। होले पढ़ो। देखो कैसे देखे ही जा रहे हैं। तौबा, इतना गुमान भी ना होना चाहिए अपनी लियाकत पर। ये अखबार मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा, पढ़ो और मुझे भी सुनाओ। क्या कहा? गोया मैंने कुछ कहा ही नहीं, तुम्हारा सारा ध्यान इस अखबार में है। सुनोगे क्या खाक? ये अखबार मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा है, पढ़ो और मुझे भी सुनाओ। तुम्हारे लायक कोई खबर तो ढूंढ लूं। नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी ये सारी चालाकियां जानती हूँ। खबर ढूंढने के चक्कर में सारा अखबार पढ़ के चले जाओगे और ये चिचोड़े हुए पन्ने मेरे सर पे मार दोगे। कहीं से भी कोई सी भी खबर पढ़ो, सभी मेरे मतलब की है। जल्दी पढ़ो। अच्छा सुनो, मियाँ ने बीवी की नाक काट दी। क्या? बीच में बोलो नहीं, सुनती चली जाओ। ये देखो, मियाँ ने बीवी की नाक काट दी और यहाँ से खबर शुरू होती है। कसूर 11 जून। हमारे नामानिगार लिखते हैं कि एक शख्स मौसमी गंडा सिंह ने अपनी बीवी की नाक उन दूसरे से काट दी और इस जालिमाना फेल की वजह ये बिल्कुल झूठ। लाजवंती, अखबार तुम्हारे सामने है, ये रही सुर्खी। तुम बिना ऐनक के भी पढ़ सकती हो। तुम कोई दूसरी खबर पढ़ो। क्यों? ये अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये खबर तो तुम पढ़ चुके हो, अब बार बार क्या यही खबर पढ़ के सुनाने का ख्याल है? जंगली आदमियों को लड़ने मरने के सिवा और काम ही क्या आता है? लेकिन तुम मेरी तरफ से गहरी नजरों से क्या देख रहे हो? मैं सोच रहा था कि बेचारे गंडा सिंह ने अपनी प्यारी बीवी की नाक बड़ी ही मजबूरी में काटी होगी। बाद में उसे कितना दुख हुआ होगा, नहीं? प्यारी बीवी और उसका प्यारा खसम, भाग में जाए दोनों। और तुम मेरी तरफ से गहरी नजरों से क्या देख रहे हो? ये कितनी खूबसूरत है तुम्हारी नाक, और ऊपर से नन्हा सा तिल, इतना। अरे नारायण,
हाँ भाई, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त नारायण। आओ आओ। तो तुम्हें क्या हो गया जो अपनी बीवी की तारीफ करते रहते हो? नाक कितनी खूबसूरत है, तिल कितना भला है। नमस्कार भाभी जान। नमस्कार। आप उकताती नहीं है हर रोज इसके मुंह से अरे वो अपनी तारीफ? काहे की तारीफ? अरे छोड़िए, मैं सब जानता हूँ, ये औरतों की कमजोरी होती है कि वो अपनी तारीफ से बहुत खुश होती है। हम मर्दों में बेशुमार कमजोरियां हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या, आज मेज पर इतने सारे अखबार कहाँ से आ गए भाई? तो भाई 2 महिला था, एक तुम्हारी भाभी ले आई। दिखाओ जरा क्या लिखते हैं ये सब भाई। देखो। अभी चाय नहीं पिया? नहीं, गलत समय पे आ गए आज आप। चाय का समय निकल चुका है। हाँ, तो क्या लिखते हैं ये सब? यूरोप के आसमान पर जंग के सिया बादल। लीग ऑफ नेशंस मैदान अमल में। ये लीग ऑफ नेशंस क्या भला है यार, मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया। अगर तुम लीग ऑफ नेशंस को नहीं जानते तो तुमने अखबार हाथ में लिया ही क्यों? जैसे दुनिया भर की बातें सब आप ही जानते हैं, सारी हिकमतें आप ही के दिमाग में जमा है। भला बताइए तो लीग ऑफ नेशंस किसे कहते हैं? लीग ऑफ नेशंस यानी कौमों की जमीयत को। अच्छा, जमीयत समझती हो किसे कहते हैं? संगठन को। संगठन तो खैर जमीयत से भी ज़्यादा मुश्किल शब्द हुआ। ठहरो, मैं कोई आसान सा लफ्ज़ बताता हूँ सोच के। हाँ, ये एक ऐसी पंचायत है जिसमें हर मुल्क के आदमी शामिल होते हैं। और अगर कहीं झगड़ा फसाद हो जाए तो ये आपस में मिलके एक जगह बैठ के उसका फैसला करते हैं। और अगर इनका आपस में ही झगड़ा हो जाए तो? ये लाजवंती, तुम्हें तो हर जगह झगड़े की पड़ी रहती है। गंडा सिंह और अनंत कौर का किस्सा भूल गई? अरे ये लीग ऑफ नेशंस में गंडा सिंह और अनंत कौर कहाँ से आ गए भाई? क्या ये लोग लीग में हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं क्या? अरे नहीं यार, तुम्हारी तो हर बात उल्टी होती है। देखिए भाभी जान, आपके बारे में क्या कह रहा है? अरे नारायण पागल आगल हो गए क्या? परमात्मा के लिए झूठ ना बोलो यार। ये समझेंगे इनकी बाबत ही क्या है। तुम जानते तो हो यार इनकी तबीयत को, फिर इस छिड़काने से फायदा। अरे ठीक है ठीक है। अच्छा, ये खबर पढ़ी तुमने? कौन सी? ये डिसआर्मामेंट के मुतालिक एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हाँ पढ़ी। डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस क्या हुई नारायण साहब? लीग ऑफ नेशंस की कोई किसने मालूम होती है? जी हाँ, किशोर से पूछिए, आपको अच्छी तरह समझा सकेगा। किशोर बताओ भाई इनको ये डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस क्या होती है? आप क्यों नहीं बताते? जी वो किशोर अच्छी तरह समझा सकेगा, इसलिए कि वो कई बार आपके मुकाबले में हथियार फेंक चुका है। क्या क्या कहा आपने? अरे कुछ नहीं कहा नारायण ने, कुछ नहीं कहा। ये दूसरे हथियारों की बात कर रहा था। बोलो भाई क्या बात कर रहे हो? अरे ये पूछो। पूछ रही है क्या पूछ रही है? डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस क्या होती है? डिसआर्मामेंट। हाँ, डिसआर्मामेंट के माने हैं बंदूकों, तोपों और उन चीज़ों को जो जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो, उनको अलहदा कर देना, अलग कर देना। ये कॉन्फ्रेंस नारायण जिसका जिक्र तुमने अभी अखबार में पढ़ा, जंगो जदल कम करने के लिए मुनक्कद हो रही है। अच्छा। हाँ, और इसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि कौन से मुल्क को अपने पास कितने कितने हथियार रखने चाहिए ताकि एक मुल्क को दूसरे से खतरा ना हो। वो कैसे? फर्ज कर लिया जाए कि हम यानी मैं, तुम और भाभी 3 मुल्क हैं अलग अलग, ठीक है, लेकिन हमारी सरहदें आपस में मिलती हैं। अब भाभी के पास लोहे का एक क्रोशिया है, ओके, और तुम्हें ये डर है कि किसी रोज मुन्ने का बिब बुनते बुनते अगर ये बिगड़ गई तो क्रोशिया तुम्हारे पेट में भोंक देंगी। इन हालात में फैसला क्या होगा? तहदीद असला यानी हथियार रोक कॉन्फ्रेंस बिठाई जाएगी और फैसला मेरे हिसाब से ये होगा कि मुझे बाजार से एक छड़ी खरीद लेने की इजाज़त मिल जाए। अच्छा। जिसको मैं रोक के तौर पर इस्तेमाल कर सकूं और इससे आप लोगों को भी कोई एतराज ना होगा। क्यों? एतराज क्यों ना होगा? तुम छड़ी खरीद लो और मेरे पास निकोड़ा क्रोशिया ही रहे। तुम जब चाहे मुझे उस छड़ी से ढूंढ डालो और मैं तुम्हारा क्रोशिया लिए मुंह देखती रहूं। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। मैं भी ये कॉन्फ्रेंस बिठाऊंगी और इस बात का फैसला करवाऊंगी कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए वो चाकू जिससे तरकारियां काटी जाती हैं मेरे पास रखने की इजाजत दी जाए ताकि ये अपनी छड़ी का इस्तेमाल ना कर सके। लड़ाई की रोक के लिए कॉन्फ्रेंस मेरा साथ देगी। क्या मैं गलत कह रही हूँ नारायण साहब? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर मेरे लिए तो खतरा पैदा हो जाएगा। सही बात। वो कैसे? वो ऐसे कि अब यही देखिए ना कि अगर आप दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और क्रोशिया, तरकारियां काटने वाला चाकू और छड़ी का इस्तेमाल किया गया तो मैं तो बेवजह जख्मी हो जाऊंगा। सो मैं फौरन ही कॉन्फ्रेंस से दरख्वास्त करूंगा कि एक नया समझौता किया जाए और उस पर यह फैसला किया जाए कि मुझे भी अपनी हिफाजत के लिए कोई चीज़, मिसाल के तौर पर वो शिकारी चाकू जो चंद रोज पहले मैंने मेरठ से मंगवाया था वो मैं अपनी जेब में रखा करूं। इससे होगा ये कि हमें एक दूसरे से किसी किस्म का खतरा नहीं रहेगा। शिकारी चाकू? हाँ। बाप रे। नहीं 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 नारायण, ये नहीं चलेगा। क्यों भाई? भाई क्या पता तुम्हारा शिकारी चाकू हंसी हंसी में मेरा ही शिकार कर दे। अब मुझे एक छोटा सा पिस्तौल खरीदना ही पड़ेगा
हाँ खा पूरे महीने की तनख्वाह उसी में क्यों ना चली जाए, पिस्तौल दगे ना दगे, लेकिन तुम्हें अपना शिकारी चाकू निकालते वक्त उसका डर तो रहेगा नारायण। पिस्तौल, वाह, यानी जब चाहे आप मुझे गोलियों का निशाना बना दो। ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। जो ही मुझे पता चलेगा कि तुम पिस्तौल ले आए हो तो मैं भी अपनी हिफाजत के लिए एक राइफल खरीद लूंगी। तो जाहिर सी बात है मुझे एक मशीन गन खरीदनी पड़ेगी। तो मैं वो जहरीली गैस मंगवा लूंगी जो हाल ही में दुश्मनों को मारने के लिए बनाई गई है। बस बस बस, मैं 2 बम ले आऊंगा, तब इस घर में हमेशा के लिए अमन कायम हो जाएगा, लड़ाई का कोई अंदेशा नहीं रहेगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा भाई मैं तो चला। हाँ